नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। कैफे में कितने गलत काम होते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। आज हम आपको दिखा रहे हैं भाजपा नेता का एक ऐसा कैफे जहां अश्लील वीडियो सामने आया है और जमकर वायरल हो गया है। लड़का और लड़की देखिए किस अंदाज में किस तरह की हरकतें कैफे के अंदर कर रहे हैं, किस तरह का आलिंगन कर रहे हैं, और ये सब कैमरे के नीचे हो रहा, कैमरे के सामने हो रहा। बकायदा ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो जाती हैं और उस कैफे का नाम है रतन कैफे, जो भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री है और बकायदा कैफे के नीचे अपनी नेम प्लेट भी लगाए है और इस तरह कैफे के भीतर ये गंदगी परोस रहा है। थोड़ा सा आप वीडियो जरूर देखें पहले, फिर हम आगे आपसे बात करते हैं। इस रतन कैफे में इस तरह की अश्लीलता, इस तरह की अय्याशी कोई नई बात नहीं है। स्कूल कॉलेज की लड़कियां कैफे में आती हैं, चेहरा मुंह ढांक कर आती हैं, कपड़ा बांध कर आती हैं और इस कैफे में सिर्फ और सिर्फ गंदा काम होता है। इसके प्रत्यक्षदर्शी वो हैं जो कैफे के आजू बाजू में रहते हैं। वो सारे लोग परेशान हैं। उन सभी का कहना है कि इस कैफे में जो लोग भी आते हैं और जोड़े से आते हैं, लड़का लड़की साथ में आते हैं, पेयर बन के आते हैं और चेहरा ढांके रहते हैं और बाहर खड़े होकर कैफे में और ऊट पटांग फप्तियां कसते हैं लोगों पर। अब आप देखिए, जब ये अश्लीलता और अय्याशी सामने आई तो वहां बमचक मच गया, क्योंकि मामला था न्यू ईयर के जश्न का। लोगों को पता चला कि यहां पर तो इस तरह का आलिंगन चल रहा है, तो वहां के लोग, आस पड़ोस के लोग भड़क गए और एकदम से घुस गए उस कैफे के अंदर। जैसे उस कैफे के मालिक को, जो भाजपा का नेता है, पता चला कि पूरी भीड़ अंदर घुस रही है, तो उसने जितने भी जोड़े वहां गलत काम कर रहे थे उनको एक एक करके पीछे वाले दरवाजे से बाहर कर दिया। और ये देखिए, बाहर निकल निकल कर भाग रहे हैं लड़के और लड़कियां। ये सब इस कैफे के अंदर कैद थे। इस कैफे के अंदर जश्न मना रहे थे न्यू ईयर का, लेकिन इन्हें उल्टे पांव भागना पड़ा पिछले गेट से। लोगों का कहना है कि ये रतन कैफे बहुत ज्यादा बदनाम है और इसके कारण पूरा माहौल खराब हो रहा है। इस मोहल्ले के, इस क्षेत्र की जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं। और इस कैफे में सिर्फ इस गंदे काम को इसलिए एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से परमिशन से मिली हुई है क्योंकि वो भाजपा का नेता है। राजनीतिक रसूख और राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस भी कोई कार्यवाही नहीं करती, जबकि सैकड़ों बार लोग इस कैफे की शिकायत पुलिस से लेकर प्रशासन तक कर चुके हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। जरा सुनिए इन लोगों का दर्द। रतन कैफे के बराबर भी रहते हैं हम। क्या समस्या है यहाँ पे रतन कैफे? समस्या ये है कि यहाँ लड़की लड़के आते हैं और इसमें जाटा मार मार के उल्टा सीधा काम करते हैं। यहाँ छई छापरी जाते हैं, लड़के पीते खाते हैं, ड्रामा करते हैं। और यहाँ गृहस्थी, हमारी बहन बेटियाँ, हमारी बहू बेटियाँ, हमारी भी समस्या रहती हैं। वो बड़ी परेशान है, यहाँ बड़ी दुखी है। ये रतन कैफे है जो गंदा काम हो रहा है, इसे बंद होना चाहिए या यहाँ से हटना चाहिए। क्या समस्या है यहाँ पे? ये कैफे समस्या ये है कि हमारे पास में एक रतन कैफे खड़ा हुआ है पिछले 4-5 सालों से। तो ये गलत हरकतों में चल रहा है। यहाँ पे कॉलेज की लड़कियाँ आती हैं, जाती हैं, लड़के आते हैं, पूरे दिन हुजूम लगा रहता है यहाँ पे। हमारे बच्चे निकल के आते हैं, कमेंट करते हैं, जो बाहर के लोग यहाँ पे रहते हैं सब। तो हमारा ये उद्देश्य है बस ये बंद हो जाए। पहले कोई शिकायत वगैरह की? हाँ, अभी हम 4-5 दिन पहले कोतवाल साहब से मिल के आए, अपनी अर्जी दे के आए। उसके बाद फिर हम एसडीएम साहब के यहाँ गए थे। एसडीएम साहब के यहाँ भी दे। कोई संज्ञान हुआ नहीं हुआ? अभी तक कोई संज्ञान नहीं हुआ। कोई अभी तक शासन की ओर से कोई पुलिसकर्मी यहाँ चेक करने के लिए नहीं कोई आया। कठोर कदम नहीं उठाया? कोई कठोर कदम नहीं उठाया। कहाँ के रहने वाले? मैं यही हाथरस का रहने वाला हूँ। रतन कैफे के बराबर में मकान है। रतन कैफे किस जगह में पड़ता है? रतन कैफे ये राम स्वरूप से त्राया पड़ता है, इसके बीच में पड़ता है। क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या ये है कि इसमें बाहर से लेडीजें आती हैं, गलत गलत काम होता है। हम देखते हैं, हमारे बहू बेटियां निकलती हैं, उन पर लड़के आते हैं, कमेंट करते हैं। अब किस किस से लड़ा जाएगा यहाँ पर?
यहाँ पर हम किस किस से लड़ें, उससे लड़ें। अब ये यहाँ पर गलत काम ऐसा ऐसा होता है, हमने देखा है, हम देखते हैं, हम इनके पड़ोसी हैं। हाँ, वीडियो वायरल हो रही है, मगर इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हम ऊपर तक, शिकायत किसी से की है नहीं की है? हम ऊपर तक गए, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। किस किस से शिकायत की अभी तक? अब ये कोतवाली एसडीएम के पास पहुंचे थे, हमारे पिताजी, हमारे यश भैया और हमारे सुनील जी, ये सारे लोग वहां पहुंचे। यहाँ लगभग कितने लोगों को ये समस्या है? यहाँ सर सभी को यहाँ सभी को। सवाल यह है कि आखिर इस गंदे काम के प्रति वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों एक्टिव नहीं हो रहा, क्यों एक्शन नहीं ले रहा? ये चूंकि उत्तर प्रदेश के हाथरस का कैफे है रतन कैफे, और जो एक नेता चला रहा है, तो क्या राजनीतिक रसूख कानून से ऊपर हो गया? यह बहुत बड़ा सवाल है। सामाजिक जिम्मेदारी से क्या प्रशासन मुंह मोड़ सकता है? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि कानून और सामाजिक मर्यादाओं का पालन आखिर कब कराएगा प्रशासन? और यदि यही स्थिति रहती है तो यह पूरा इलाका इस तरह के कैफों से भर जाएगा और वहां लोगों का जो अच्छे परिवार हैं, जो सज्जन परिवार हैं, उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। जरूरत है ऐसे गंदे अश्लील अय्याशी वाले कैफों को तत्काल बंद करने की।